कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन बैठक शुरू होने से पूर्व तमाम जो लीडर्स हैं वो इसी मार्ग से जा रहे हैं। हमने बातचीत की थी गजेंद्र सिंह शेखावत से भी ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, तो अन्य लीडर्स जो हैं वो लगातार यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की तस्वीर हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि ये एक चाय की थड़ी है। जयपुर से लंबी थकान उतारने के लिए थड़ी पर सतीश पूनिया जैसे ही चाय पीने के लिए रुके, वैसे ही हमने इनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। हालांकि चाय आएगी, चाय पर चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है पूर्वी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान पे इसी जगह पे आप, मुझे याद आता है जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे और आपने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। आदिवासियों को लेकर भी एक बड़ा मंथन यहाँ पर किया गया था। आप लोगों ने एक लंबी मेहनत की, उस मेहनत का प्रतिफल अब मिलने को लगता है आपको मिलेगा? क्योंकि पूर्वी राजस्थान की राजनीति जातिगत आधार पर भयंकर बिगड़ी हुई बताई जाती है। देखिए, देश में बहुत ऐसे अवसर आए हैं जब हिंदुस्तान की जनता ने, जनमानस ने और बड़े मजबूत फैसले किए हैं। आपातकाल के खिलाफ जनता का आक्रोश सड़कों पर आया। पहली बार इंदिरा गांधी जैसी तानाशाही की जो पराकाष्ठा थी उसको लोगों ने धूल चटाई और वहाँ जनता पार्टी का आगमन हुआ। वाजपेयी साहब की जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थी, जिन्होंने 26 दलों के गठबंधन को एक सफलतापूर्वक देश के लोकतंत्र को मजबूती के लिए चलाया, वो दूसरा उदाहरण था कि बहुत सारे वैचारिक धाराओं को भी मिलाकर देश की जनता ने जनादेश दिया था। 2014 और 2019 ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है देश की राजनीति में, जब अराजकता के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस के भ्रष्टाचार, वंशवाद, परिवारवाद, अराजकता के खिलाफ मतदान हुआ, मोदी जी का आगमन हुआ। 2019 का वोट जो था वो परफॉर्मेंस का वोट था और देश में अनेक समय पर जातियों के और पंथ और मजहब के मिथक टूटे हैं। राजस्थान की जनता पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के शासन से तंग आ चुकी है। किसान नाराज है, नौजवान परेशान है, पेपर लीक जैसे मसले पर नौजवानों की जो आज दशा है, तो कुल मिलाकर जो देश राजस्थान की राजनीति का इस समय का जो फैसला होगा वो जातियों से इतर होगा, वो परफॉर्मेंस पे होगा, मोदी जी को होगा, बीजेपी की आइडियोलॉजी को होगा। इसलिए कांग्रेस के लिए चाहे कैसा ही राजस्थान हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मुझे लगता है एक रस होकर बीजेपी के साथ खड़े होंगे। यहाँ पर एक लीडर के बयान कल आप सुन रहे थे, सचिन पायलट, उनके इंटरव्यू था, बयान थे। अब चीज़ें अब नई निकल कर आ रही हैं कि उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत हैं, वो एक उनके नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है। सचिन पायलट का भी बयान आया है। चीज़ें जो है वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न में था पटरी पर आने लगी है सामने की तरफ। और आपकी पार्टी जो है वो तो खैर एकजुट आप बताते ही हैं पूरी पार्टी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस का परिवार अब पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि जो विग्रह है, जो मुद्दे थे, वो तो आज भी उतने ही ज्वलंत हैं, उतने ही जिंदा हैं। दिखावे के लिए कुछ फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो मनभेद है वो दूर नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता 5 साल से इनके झगड़े को, जिन्होंने राजस्थान की जनता ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है और नाक से महसूस किया है कि किस तरीके से राजस्थान की जनता को इनके झगड़े के कारण गवर्नेंस पर असर हुआ,